सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें ना तो कोई घोस्ट है ना कोई मरने वाला है, तब भी आप लोगों को डर लगने वाला है। ये जो कहानी है बड़ी अजीब है क्योंकि ऐसे इंसिडेंट किसी के भी साथ हो सकते हैं और तब आपको पता नहीं होता कि कैसे इससे बाहर निकलें। जैसे मुझे भी नहीं पता था। ये बात तब की है जब मेरा एक YouTube चैनल हुआ करता था। अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे मेरे, सब लॉयल थे लाइक अ फैमिली, और मैं उन्हें एंटरटेन करने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर अलग अलग कंटेंट ढूंढता था। और मेरा जो इंटरेस्ट था वो हॉरर कंटेंट में था, तो ऑब्वियस मैं हॉरर कंटेंट ही सर्च करता था। और हॉरर कंटेंट में मैं उन लोगों को कहानियाँ सुनाता था, हॉरर फैक्ट्स बताता था और कुछ रियल स्टोरीज़ भी बताता था जो लोगों के साथ इंसिडेंट होते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हो जाएगा। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं एक नए टॉपिक की तलाश में इंटरनेट सर्फिंग कर रहा था और अचानक से मैं एक ऐसी वेबसाइट पर चला गया जिसका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, आप उसको ABC मान लीजिए। तो abc.com पर मैं चला गया। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी हॉरर स्टोरीज डाल रखी थी। तो मुझे एक यूज़र की स्टोरी बहुत पसंद आई। मैंने उसकी स्टोरी के नीचे जा कर के एक अच्छा सा कमेंट किया और साथ में ये भी पूछा कि क्या मैं आपकी स्टोरी को नरेट कर सकता हूँ, और मैंने वो कमेंट डाल करके छोड़ दिया। उसके करीबन आधा घंटे बाद उस यूज़र का रिप्लाई आता है और वो कहता है कि ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, और जब आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए, जब आपकी वीडियो बन के तैयार हो जाए तो मुझे आप वीडियो का लिंक शेयर कर देना, मैं भी देखूँगा। तो उसके रिप्लाई में मैंने भी कहा ओके ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जैसे ही मेरी वीडियो बन के तैयार होगी। बस वो कन्वर्सेशन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके नेक्स्ट डे दोबारा उस यूज़र का मैसेज आता है कि कितना काम हुआ। तो मैं उसको कहता हूँ कि अभी तो स्टार्ट ही किया है जस्ट, तो अभी तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो बातों ही बातों में मुझे पता चला कि वो जो यूज़र है वो एक लड़की है और उस लड़की का नाम जॉर्जिया है और उसे भी हॉरर कंटेंट पसंद है लाइक मी, तो इसलिए वो हॉरर स्टोरीज लिखती है। मेरी उससे यही करीबन आधा घंटा बात हुई होगी और उसके बाद मैं अपने काम में बिज़ी हो गया और शाम कब में हो गई मुझे पता भी नहीं चला। और जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था तो मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें जॉर्जिया का मैसेज आ रखा था कि मिस्ड यू एंड वेटिंग फॉर योर वीडियो। मैंने उसको ऐसे ही इग्नोर करके फ़ोन को साइड में रख दिया और सो गया। नेक्स्ट डे जब मैं कॉलेज से वापस आ रहा था घर के लिए, तो मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ है जिस पर लिखा था मिस्ड यू लव एंड हग्स, और जॉर्जिया का नाम उसमें नीचे लिखा था विद अ स्माइली। मैंने जल्दी से अपना दरवाज़ा खोला और भाग कर गया। सीधा मैंने फ़ोन उठा करके 911 पे कॉल किया और उनको पूरा इंसिडेंट बताया। तो उन लोगों ने कहा कि नोट छोड़ना कोई क्राइम नहीं है और हो सकता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारे साथ कोई मजाक किया हो। मैं भी इतना डर गया था कि मैंने ये सब सोचा ही नहीं था। एंड हाँ, शायद में भी हो सकता है कि मेरे दोस्तों का ही ये मजाक हो। खैर, मैं नॉर्मल हुआ और हमेशा की तरह अपना रूटीन फॉलो किया। पहले कपड़े चेंज किए, देन नहाया, फिर कॉफ़ी बनाई और अपने ऊपर वाले रूम में चला गया और अपना पेंडिंग काम करने लगा। इतने में मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहा है। किसी लड़की की आवाज़ लग रही थी। मेरी धड़कनें फिर से एक बार तेज़ हुई और मैंने अपने विंडो से झांक कर देखा तो ये जॉर्जिया ही थी। उसे देखकर मेरा डर अब गुस्से में बदल गया था। मैंने सोच लिया था कि उसको नीचे जाकर सबक सिखाता हूँ। हमारी सिर्फ आधे घंटे की बात को वो कुछ और ही समझ रही है। मैं जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर कर गया और एक झटके से गेट खोला और मैंने चिल्लाकर उसको बोला कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मुझे परेशान कर रही हो, मेरा पीछा छोड़ो, जाओ यहाँ से। बस इतना कहकर मैंने गेट को जोर से बंद किया और वापस अपने रूम में आ गया। करीब 4-5 मिनट बाद मुझे कुछ टूटने की आवाज़ आई और दोबारा खिड़की से झांक कर देखा तो जॉर्जिया मेरी विंडो पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी।
मेरे घर के अंदर आने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी। मैं तुरंत नीचे भाग कर गया और दोबारा 911 पर कॉल किया। उन्हें बताया कि एक लड़की मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रही है, आप प्लीज़ जल्दी आओ। इतने में जॉर्जिया ने एक विंडो का कांच तोड़ दिया और वो अंदर घुसने के चक्कर में एक कांच का टुकड़ा उसके हाथ में लगा, जिससे उसका खून बहने लगा। और वो अंदर आई और वो मुझे हक करने ही वाली थी कि पीछे से पुलिस आई और उसको हैंडकफ कर लिया, मतलब कि हथकड़ी लगाकर ले गई। और जाते जाते भी वो मुझे देखकर स्माइल कर रही थी और उसने कहा आई विल कम अगेन। और फिर सब शांत हो गया। मैं इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा था कि किसी से 5 मिनट बात करना इतना हार्मफुल हो सकता है। हमें नहीं पता होता सामने वाला किस इंटेंशन से हमसे बात कर रहा होता है। फिर मैं धीरे से उस फर्श पर बैठा और टूटे हुए कांच के टुकड़ों को उठाने लगा। और जब मेरे सामने जॉर्जिया का खून आया तो मैं उठा और भागकर अपने दोस्त के घर चला गया और रात वहीं बिताई। और फिर सुबह आया, सीधा मकान मालिक से बात की और उस घर को खाली कर दिया। अब मैं अपने घर पर रहता हूँ और ना ही मैं YouTube पर वीडियो डालता हूँ और ना ही किसी अनजान व्यक्ति से बात करता हूँ, खासकर ऑनलाइन। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।